अभी हम कल के मैच की बात करते हैं, इसमें साहिबजादा फरहान 106 सेंचुरी की 52 बॉल्स के ऊपर, 203 का स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त था। फिर उसके बाद कॉलिन मनरो 40 रन बनाए और उसके बाद सलमान अली आगा ने 30 रन बनाए, उसके बाद होल्डर ने 20 रन बनाए। तो खैर मतलब कोई अच्छी इनिंग्स जो है वो साहिबजादा फरहान की थी, जो कि अकेले ही मैं समझती हूँ कि मैच उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो मैच ले गए। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 6 रन बना पाए। उसके बाद बाबर आजम बिल्कुल ही मतलब 1 रन बनाया उन्होंने। अच्छे रन बनाए मोहम्मद हारिस ने 87 रन बनाए, लेकिन उनका साथ नहीं कोई दे पाया तो वो आगे बढ़े नहीं हैं। तो हाफिज साहब हारिस की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? ये कि उससे 185 का स्ट्राइक रेट है इनका। डीसी आया था एक स्ट्राइक रेट की ना बड़ी बात है पाकिस्तान में। जैसे जेम्स विंस की 100 और मोहम्मद रिजवान के 100 के ऊपर, और फिर उसी दिन अभिषेक का भी 100 की बात होती है। हर किसी की ना एक मुख्तलिफ क्रिकेट है। महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट के साथ आप रिजवान की क्रिकेट को नहीं मिला सकते। आप मोहम्मद रिजवान की क्रिकेट के साथ जॉस बटलर की इनिंग्स बैटिंग को भी नहीं मिला सकते। आप उनके साथ क्विंटन डिकॉक को भी नहीं मिला सकते। तमाम हर खिलाड़ी अपने अपने अंदाज में खेलता है। आपके पास क्या है, आपने उस अंदाज से खेलना है, ठीक है। आज पाकिस्तान में, अब जैसे भी आपने हारिस का जिक्र किया है, ये पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं तो किसी और नंबर पर खेलते हैं। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं तो किसी और नंबर पर खेल रहे हैं। उसमें ये सलाहियत मौजूद है, वो इससे भी 2 नंबर जाके नीचे खेल लेंगे। लेकिन ये कभी भी जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो आपको वो बात करनी चाहिए जो कि जिसमें आपको ज़मीनी हकीकत जो है वो लोगों के सामने आए और एक अच्छी उनके सोच जाए। मतलब ये हमारे कुछ नहीं है जी, एनू काट दो जी, फलाने ले आओ, एनू काटो, फलाने ले आओ। क्रिकेट का सत्यानाश क्यों हुआ है? आना जाना, कि आपका आना जाना है, प्रोसेस ही नहीं है आपके पास। और ऐसे थोड़ा बन जाते हैं प्लेयर्स, मतलब बरसों लग जाते हैं, दहाइयाँ लग जाती हैं। कटो जी एनू पालो जी, एनू पालो, टीमें नहीं बनती। इसी हालत में पाकिस्तान का ना सत्यानाश किया। अब रिजवान का अगर स्ट्राइक रेट 170 का है तो उसका कब 250 का हुआ है? हाँ, उसकी अपनी एक टेक्निक है। उसका कब हुआ है 250 का? सही कह रहे हैं, लेकिन डिमांड क्या है? आप इंटरनेशनली डिमांड क्या? अगर आप फर्ज करें, आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। आपने कहा जी वो खेलते ही ऐसे, राइट, तो फिर वो उस फॉर्मेट का नहीं है। जस्ट लाइक अगर सलमान अली आगा 11 बॉलों पर या 12 बॉलों पर 30 रन कर रहे हैं तो वो तो उसका तो स्टाइल ही नहीं है खेलने का। वो कैसे कर रहा है? इसमें मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगी। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं सबसे बड़ी शायद उसकी फैन होंगी। विराट कोहली का भी एक मखसूस स्ट्राइक रेट है। अच्छा, विराट कोहली को ऊपर नहीं जाता, वो उसी के ऊपर इनिंग्स डेवलप करता है। विराट कोहली को क्या लगता है आपको कि पीएसएल के अंदर, लेकिन आईपीएल के अंदर क्यों खिलाया जाता है? तेज स्ट्राइक रेट की वजह से नहीं, उसका स्ट्राइक रेट तो बहुत तेज नहीं है। स्टार खिलाया जाता है, वो स्टार है, लेकिन वो स्टार बना क्यों है? परफॉर्मेंस की वजह से ना, और परफॉर्मेंस उसकी उसी स्ट्राइक रेट पे है। जो तकाजा हो रहा है उसकी इनिंग्स कैसे मैच विनिंग इनिंग्स बन जाती हैं, क्योंकि उसके साथ उस वक्त उसमें कैपेबिलिटी है सिंगल्स डबल्स लेने की, वो फिट है बहुत ज्यादा, उसका साथ कोई दूसरा प्लेयर देता है उस वक्त। वनडे के अंदर अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी है ना, उन्होंने सडनली टर्न कर दिया मैच को, उनमें वो एबिलिटी है। हम T20 की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, T20 की बात कर रहे हैं, हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग यही बात कर रहे हैं। क्या आज अगर आप आईपीएल उठा के देख लें तो आपको वहाँ पर स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का दिखाई देता है? सबका नहीं। गोरा खेल रहा होता ना, तो वो उसका माइंडसेट ये है कि मैंने आना है और मैंने 200 से के स्ट्राइक रेट पर ही खेला। कल भी गोरा खेला, क्यों नहीं 200 के स्ट्राइक रेट से खेला? शायद एक आधी इनिंग में वैसे ना खेला हो, लेकिन उसका जो इंटेंट होता है, जब उसका इंटेंट होता है, जब आप उसको आए खेलते हुए देखें वो क्या करता है। मैंने देखा है, रचिन रविंद्र को भी देखा है। रिक्वायरमेंट है कि कल जब वो रन बैटिंग कर रहा था कॉलिन मनरो, तो उस वक्त साहिबजादा फरहान चार्ज कर रहे थे। जरूरत नहीं थी। उसने उसको मौका दिया कि अगर उसकी लग रही हैं तो वो खेलता चला जाए, जरूरत बराए स्ट्राइक रेट। हाँ, ठीक है। उस वक्त जो है उनकी लग रही थी तो वो खेलता रहा। वो उसने देखें कहाँ पर फिनिश किया साहिबजादा फरहान ने, कि 240 से ऊपर चला गया जो टोटल था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। 243 ये डिपेंड करता है कि आपकी बेस क्या है, आप किस प्रोसेस के तहत आ रहे हैं, आपके खिलाड़ियों को वो खिलाया जा रहा है या नहीं खिलाया जा रहा, वो वैसे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, आपके मुल्क के मारूजी हालात क्या हैं, आपकी क्रिकेट कैसे ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये इसके लिए ये सबसे आसान हल ये है कि किसी भी ड्राइवर को उठाकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया जाए और उसकी जगह पर किसी और को बिठा दिया जाए। मतलब सारे जो फार्मूले हैं रहम खाने के, तरस खाने के, वो हमारे क्रिकेट टीम को कोई रहम और तरस की तो बात नहीं कर रहे हैं। हम एक डिबेट कर रहे हैं। मैं वैसे अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो ये सोचूंगा ना कि यार हमारी टीम में अगर कोई नहीं कुछ कर पा रहा, हालात ही ऐसे हैं कि कोई
ना परफॉर्म कर रहा है इंटरनेशनली, हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं करी, ना कोई स्टारिज्म है इस वक्त। नहीं, कल आकिफ ने परफॉर्म किया है, उसकी देखें हम मैंने कल एक बात की, मैंने कहा कि मुझे अच्छा ये लगता है कि जो हमारी पाकिस्तान टीम है, हर टीम में जब पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स जब परफॉर्म करेंगे मुझे खुशी होगी कि हमारा फ्यूचर या हमारी पाकिस्तान टीम स्ट्रांग है। लेकिन ये है कि राना साहब बैठे रहते हैं, शाहनवाज राना साहब, वो कहते हैं कि मुझे तब खुशी होगी जब हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म करेंगे, हमारे यंगस्टर्स हमारा फ्यूचर है। उनकी बात अपनी जगह पर ठीक है। तो खैर ये है कि अब आप देखें IPL क्यों इंटरेस्टिंग लगती है आपको कि एक 17 साल का लड़का आया, उसने उसको रिप्लेस कर दिया, 24 साल का लड़का आया, वो मतलब बहुत अच्छा खेल गया, लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक और भी बात है मीरम, इंडिया की ये क्रिकेट की तो सारी बात करें, आप वो भी सुना करें ना कि बात कौन कर रहा है और क्या बात कर रहा है। निकालने की बात करें ना वहां से विराट कोहली को बाहर, रोहित शर्मा को करें निकालने की बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, क्यों नहीं बड़ी तनकीद हुई, बहुत लोगों ने कहा निकाल दे। गौतम गंभीर से भी किया था। देखें बात ये है, उसने जवाब भी देता। हाँ, उसने यही बात की, उसने कहा भाई हमें वो जितवा रहा है, इंटेंट शो करा। इसलिए ये जो बाहर बैठे लोग जिन्होंने फैसले करने होते हैं ना, ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, फैंस की आवाज भी आपका ओपिनियन नहीं बनना चाहिए हाफिज साहब? बनाए जी, बंदी ने पाकिस्तान जैसे हर बंदे। देखिए, इंडिया में रोहित शर्मा के ऊपर बड़ी तनकीद हुई VGT के बाद, बहुत तनकीद हुई, उससे पहले भी हुई जब ये न्यूजीलैंड से हारे थे, लेकिन उनकी टीम ने कोई फैसला फैंस की आवाज पे नहीं उठाया या नहीं बनाया। फैंस को अपना पता नहीं होता कि अपना फैन चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा, मैं ना एक चीज मुझे याद आ गई, मैं वुमेन्स टीम के हवाले से कुछ बोलना चाहूंगा। अगर तसलसल दिखाई दे रहा है ना, अगर इस सेटअप को ना छेड़ा जाए, देखिए मोहम्मद वसीम के ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि यार ये किसको लगा दिया, वुमेन्स के साथ क्यों लगाया, लेकिन मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं और तसलसल तो नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पर एक कंटिन्यूटी शुरू हो गई है। अगर यहाँ से सीख लेना कि एक हेड कोच हमने लगाया और वो चाहे सीरीज 2-3 हारा भी है, इवेंट हारा भी है, लेकिन उसके बाद उसने एक जैलन करना शुरू किया है लड़कियों को, प्लेयर्स को, उनसे समझ आनी शुरू हुई है कि नहीं यार, रेगुलर विकेट कीपर खिलाना है, पार्ट टाइम विकेट कीपर नहीं खिलाना। उन्होंने सिद्रा नवाज को बड़े अरसे बाद वापस बुलाया, उसे विकेट कीपिंग करवाई, वो विकेट कीपिंग अच्छी कर रही है और रन्स भी कर रही है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने उस जगह पर यंगस्टर्स को साथ जैलन किया और अब वो परफॉर्म, क्योंकि देखिए खासतौर वुमेन्स के अंदर आपको पता है आपने तो खैर टाइम भी खासा गुजारा है, लड़कियां यंग ना हो, भागे दौड़े ना, एजिलिटी ना हो बॉडी के अंदर, तो वो नहीं चल सकती। तो मोहम्मद वसीम ने आके कल्चर चेंज किया है कि वो उन्होंने कहा ठीक है यार, पुरानी खेल रही थी तो ठीक है, उसको छोड़ो, अब नए लोगों को लेके आओ। तो वो अब क्वालिफाई कर, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाएगी। वेस्ट इंडीज को कल बड़े मार्जिन से हराना एक बड़ी बात है, वेस्ट इंडीज की छोटी टीम नहीं है, लेकिन वही फार्मूला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मेन जो लड़कों वाली साइड है उधर भी आ जाना चाहिए। आकिब जवेद साहब मुझे लगता है कि शायद बदल जाए, लेकिन अगर इतने मैच हारे हैं तो थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लेके चलते हैं। थोड़ी सी बात IPL पे कर लेते हैं, कल के मैच के ऊपर, हमारे पास अब वक्त कम है। कल का मैच था लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान। एडन मार्करम 6 रन्स बनाए, मिचेल मार्श 30 रन्स बनाए, अच्छी इनिंग्स खेली ऋषभ पंत ने, उन्होंने 63 रन्स बनाए और उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट था 128 का। अब आप देखिए 63 रन्स, लेकिन स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा नहीं था। उसके बाद टीम उसके बाद हाफिज साहब लो स्कोरिंग मैच, अच्छा मजे की बात है, ये मुझे लो स्कोरिंग का बड़े देर बाद मैच नजर आया। नहीं हुए हैं ये दोनों टीमें मेरे ख्याल नीचे हैं, बॉटम पे है। पाकिस्तान जो होगा ना तो फिर देखेंगे 150 से काफी मैच हुए। एक ऐसा मैच भी हुआ था जो मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस और शायद चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान हुआ था। वो एक उनका सर्टेन एरियाज हैं जहां पर आपको स्पिन विकेट थी, ठीक है, आपको नहीं मिलता, अलाउ नहीं करता, वहां पे सरफेस आपको अलाउ नहीं करता, स्पिन विकेट थी। और मुंबई के अंदर थोड़ी नहीं, वो चेन्नई की मेरे ख्याल से कंडीशन थी और वहाँ पे मैक्सिमम जो रन्स बन सकते थे वो 150 160 थे, तो वो रन स्कोर हुए 155 विच वाज चेजेबल इनफ ना, तो वो चेज भी हो गए थे, चेन्नई सुपर किंग्स ने चेज कर लिए थे। अच्छा जी, शेख रशीद इनका ओपनर था, मुझे बड़ा मजा आया नाम देखकर। खैर इनके 27 रन थे। उसके बाद रचिन रविंद्र, अब आप कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर होता है गोरों का, 37 रन थे, 168 का स्ट्राइक रेट है इनका। फड़ के कर दो 200 नहीं हुआ। रचिन रविंद्र की बात कर रहे हैं ना, 170 का उनका स्ट्राइक रेट, 168 हार्डली। 170 उसके बाद ये बताया एक मैं बात सुने, ये रचिन रविंद्र का इंटरनेशनल डेब्यू कब हुआ है? रचिन रविंद्र का इंटरनेशनल डेब्यू कब हुआ है? अभी 1.5 साल 2 साल पहले हुआ होगा ना, 23 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे। बिल्कुल। रिजवान का डेब्यू कब हुआ? मतलब जो एराज हैं उनको आपने देखना है। पाकिस्तान की क्रिकेट का अपने एक मसाइल है, अपनी मुश्किलात हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है।
ठीक है, आपने अगर 7, 8, 9 प्लेयर्स अगर आपके अच्छे हैं, जैसे अभी इमरान साहब ने विमेन टीम का जिक्र किया, तो सारी की सारी नई खिलाड़ी नहीं है उसमें डाली, उसमें सीनियर्स हैं मौजूद, मिसिंग एलिमेंट्स पूरे किए हैं बस, उसमें सीनियर्स मौजूद हैं। सिद्रा नवाज को नहीं तो नहीं है जिसका इन्होंने हवाला दिया है, बहुत पुरानी, ठीक है। तो वो आपके पास अगर अवेलेबिलिटी है प्लेयर्स की, तो आप उनको पिक करते हैं और उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आप वो करैक्टर एक बनाते हैं, ठीक है, फिर आप उसको उसमें डालते हैं। बिल्कुल। सम टाइम आपके पास होती है, सम टाइम आपके पास नहीं होते हैं, सम टाइम प्लेयर्स अनलकी होते हैं। अब देखें ना, मिसबाउल हक कितना लेट खेले अपने करियर में, हाँ, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि उनका टाइम ही वो था, उसके बाद वो जितना खेले हैं, अगर वो उससे पहले आ जाते तो शायद उनकी क्रिकेट ही खत्म हो जाती। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जिस उनका डेब्यू भी बहुत पहले हुआ है, लेकिन उस दौरान वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी खेलते रहे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये हाफिज साहब के अगर हम देखें रिजवान, मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि सरफराज अहमद के साथ भी जाते रहे, रिजवान देखते रहे, रिजवान फौरी तौर पे कैप्टन नहीं बन गए, एक प्रोसेस लगा और आज वो कैप्टन बने। आज उनके ज़िम्मे कुछ फतूहात भी हुई, लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखें जो बड़े लेवल पे जो उनके साथ आई वो हमारी शिकस्त भी हुई। आप देखें कि समटाइम्स क्या होता है कि कोई इंसान इतना टाइम उन्होंने गुजारा है, जबकि सरफराज अहमद के साथ वो बड़ी बेस्ट ऑप्शन थे कैप्टन बनने की, लेकिन फिर भी मिसिंग चीज़ें रह जाती हैं। वो ये सांचे वाली बात कि एक सांचा है, उसमें आपने डालना है लोगों को जो फिट होते हैं। देखिए सरफराज, रिजवान और कामरान अकमल, ये आगे पीछे, मतलब कामरान अकमल जब थे तो रिजवान तब भी टीम में आ चुके थे। बिल्कुल थे वो, लेकिन ट्रैवल बहुत किया साथ, रिजवान ने बहुत ट्रैवल किया है और सरफराज के होते हुए बहुत कम मौका मिला उसे खेलने का। लेकिन जैसे ही एक फॉर्मेट से निकले सरफराज, तो फिर उन्हें मौका मिला, फिर उन्हें खिलाया भी गया साथ साथ। तो ट्रैवल करने का बहुत फायदा होता है। अभी एज ए विकेट कीपर आप देखें, आप उस्मान को ट्रैवल करवाते हैं, हारिस को तो अभी कोई फायदा नहीं होना, इसका फायदा उसका कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड, अब देखिए रिजवान को अगर ट्रैवल करा रहे थे, क्या उसके पीछे कोई प्लान था? अगर उस्मान को करवा रहे हैं, क्या किसी इंटेंशन के थ्रू करवा रहे हैं? उसको तो सिर्फ वो कहते पंजाबी झूठे तो आ रहे हैं, चला जाए, उसका फायदा नहीं है। उसका ये है कि रिजवान के पीछे पाकिस्तान की क्रिकेट थी सारी की, हाँ, कोई प्लान था ना। आपकी फर्स्ट क्लास है, आपकी क्लब क्रिकेट है, आपकी एज क्रिकेट है, वहाँ से होते होते आप ऊपर आए हैं, फिर पाकिस्तान टीम तक आए हैं, और इसकी और उसकी क्रिकेट में भी बहुत फर्क है, बहुत फर्क इसकी कीपिंग में, उसकी कीपिंग में, इसकी रिफ्लेक्सेस में, उसके रिफ्लेक्सेस में ज़मीन आसमान का फर्क है। विकेट कीपर है भी नहीं, तो आपको, आप अगर आपने उसको एज विकेट कीपर खिलाना ना, तो आपके पास उससे बहुत अच्छे बाहर बैटिंग, रोहिल नज़ीर यंगस्टर है, वो नौजवान है, उसको आप शामिल कर सकते हैं। इसलिए ये एक खिलाड़ी का दूसरे के साथ आप नहीं रख सकते एक ही जगह के ऊपर। क्रिकेट सबकी मुख्तलिफ है, जब तक आपको बेसिक बुनियाद समझ नहीं आएगी ना कि फ़र्क क्या है क्रिकेट में दोनों की, किसी भी दो खिलाड़ियों की, जो मर्जी करते रहे। मतलब वेव रिचर्ड्स को अगर आज लेकर आ जाएं, तो क्या मतलब आप उनसे कहेंगे? क्रिकेट का फ़र्क है हर किसी का। जावेद मियांदाद मैचेस जीतते थे अपने तरीके से, सईद अनवर मैच जीतते थे अपने तरीके से, इंजमाम की बैटिंग का अपना अंदाज था, शाहिद आफरीदी की बैटिंग का अपना अंदाज है, हर कोई अपने अपने अंदाज में मैच जीतता है। हमारा वैसे मेरा एक आपसे एक सीखना चाहता हूँ कि क्या चक्कर क्या है कि कितनी कुर्बानी का सिला देना चाहिए हमें उस्मान को, जिस तरह से हम कहते हैं उससे कुर्बानी दी है, ये सिला। इसी सवाल पे हम एंड करते हैं, क्योंकि अगला प्रोग्राम पिछले साल दा प्रोग्राम दिखाओ जो दोनों सिलेक्ट कीता सी। हां, हम करते हैं इस पे डिस्कशन, आप हमें अगले प्रोग्राम में भी ज्वाइन करें। हो गया काम उनसे। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूं, मुझे तो पता है पुरानी हो गई है, कितनी कुर्बानी इस सेट पे ये बातें अब पुरानी हो, तारीख का हिस्सा हो चुकी हैं, लेकिन हम इस पे बात करते हैं, अगले शो में करते हैं। तो हमें अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपको भी अच्छा लगा होगा हमें सुन के, और हाफिज साहब और मैं अभी के लिए लगा होगा, फिर हम सुनना पड़ना था, क्या कर सकते हैं।